आम तौर से नौजवान दोस्तों अहबाब की तरफ से ये सवाल किया जाता है कि धात की बीमारी हो गई है, पेशाब करने के बाद, सोए हुए में, चलते हुए या भारी सामान उठा लेने के बाद मोटा पानी की तरह, लट्ठे की तरह पेशाब के रास्ते से बाहर आता है, जिसे हम और आप धात के नाम से जानते हैं। तो क्या उसके लिए कोई अमल, कोई नुस्खा, कोई इलाज है? आइए मैं तफसील के साथ आपके सामने पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फजल व एहसान और आपकी दुआएं हैं, मैं भी खैरियत से हूँ। 786 नेटवर्क चैनल पर अगर आप नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। एवरीडे रोज़ाना सुबह 7 बजे, दोपहर 3 बजे इस्लामी बयान, दीनी गुफ्तगू, मसला मसाइल पेश किए जाते हैं। सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। हाँ, अब सुनिए, अगर किसी नौजवान लड़के को, चूंकि आजकल बेहयाई और बुराई का माहौल है, हर बच्चों के हाथ में मोबाइल है, अब कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, या फिर कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, अपनी नादानी की वजह से वो इस चीज़ के आम तौर से शिकार हो जाते हैं, तो उन्हें धात की बीमारी लग जाती है, बीमारी हो जाती है, यानी लट्ठे की तरह चिपकने वाला मोटा पानी पेशाब के रास्ते से बाहर आने लगता है। तो एक आजमूदा अमल, आजमाया हुआ अमल मैं आपके सामने पेश करता हूं। आखिर तक ध्यान से सुनिए ताकि आप इसे इस्तेमाल में लाकर, या आपके दोस्तों अहबाब में कोई हो तो उन तक ये मैसेज पहुंचाकर उनकी भलाई आप कर सकें। तेंदू एक फल है, उसे बाज़ मकामात पर केंदू और बाज़ मकामात पर तेंदू भी कहा जाता है। जिस फल की तस्वीर आपने थंबनेल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, पोस्टर के ऊपर देखा, उस फल को तेंदू, बाज़ जगह पर केंदू कहा जाता है। उस तेंदू फल को आधा किलो, 1 किलो खरीद कर ले आएँ, कच्चा खरीद कर लाकर उसे 3-4 टुकड़े में काट दें, उसे फाड़ दें, हर फल को 4-4 हिस्सा कर लें, टुकड़ा कर दें, और उसके बाद उसे धूप में कम से कम 3 रोज़ 4 रोज़ उसे सुखाएं, धूप की तपिश उसे लगाएं, धूप लगाएं। धूप लगाने के बाद बिल्कुल वो सूख कर जब कड़ा हो जाए बिल्कुल, तब उसके बाद उसको किसी कूटने वाली जगह में उसे कूट लें, बिल्कुल बारीक कर ले आटे की तरह, और उसके बाद मिश्री ले आएँ खरीद कर बाज़ार से। बाज़ार में ये मिश्री अवेलेबल है, आप पा जाएंगे, ख़रीद लेंगे, तो वहाँ से मिश्री ख़रीद कर ले आएँ। अब मिश्री कितना लाना है? जिस मिकदार में आपके पास वो केंदू या तेंदू फल है, उसी मिकदार में, जितने में वो हल्का मिठास उसके अंदर पैदा कर सके, मिश्री खरीद कर ले आए, और मिश्री को भी पीस लें, उसे भी आटे की तरह बिल्कुल बारीक कर लें, और दोनों को फेंट लें, दोनों को मिला लें, दोनों को मिक्स कर लें, और दोनों की आमेजिश करके एक डब्बे में रख लें। एक दिन गैप करके, या रोज़ाना आधा चम्मच, या एक दिन गैप करके आप 1 चम्मच उसे ले सकते हैं। और उसके खाने के बाद आपको आधा गिलास कम अज़ कम उसूम पानी, हल्का गर्म, जो पीने के काबिल लायक हो, वो उसूम पानी आप पिएं। इंशाअल्लाह 20 से 25 दिन के अंदर आपकी इस बीमारी में, धात वाली बीमारी में सुधार पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये भी आजमाया हुआ अमल है, इसीलिए मैंने आप तक इस मैसेज को पहुंचाया है। अगर आपके दोस्तों अहबाब में कोई इस बीमारी के शिकार हैं तो उन तक भी ये खबर पहुंचाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को मज़हब इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक बख्शे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।